तो गाइज इस वक्त मैं मौजूद हूँ नए नाज़िबाबाद में। ऐसा नहीं कि हम पहले से टाइम लेकर आए थे। हमारे असद भाई की मेहरबानी है। और जब ये बनकर निखर कर सामने आएगा अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ नए नाज़िबाबाद में। ये एक न्यूली डेवलप सोसाइटी है और माशाल्लाह से यहाँ पे भाई बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो गई है। बहुत बेहतरीन घर बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आला है, पानी का कोई मसला नहीं है, सफाई का कोई मसला नहीं है। ये वाहिद सोसाइटी है इस वक्त कराची के अंदर जो कि फुली मेंटेन्ड है। तो गाइज यहाँ पे हमने एक नई जगह एक्सप्लोर की है। हमने एक दफ़ा आके कुछ अर्से पहले एक्सपीरियंस किया था, यहाँ पे बीफ बर्गर खाया था। और मैं जिस शॉप के सामने खड़ा हुआ हूँ ये शॉप है हंगर बाइट। मैंने एक्सपीरियंस किया था विद फैमिली। हमने जिंगर बर्गर खाया था, बीफ बर्गर खाया था और हमें बहुत ज़बरदस्त लगा था। तो आज हम यहाँ पर आ गए हैं और हंगर बाइट में आज हम की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो ट्राई करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, जेन्युइन रिव्यू देंगे, कोशिश करेंगे, ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। कोई हैंगी पैंगी नहीं होगी इसमें, सब कुछ चेक कराएंगे। मेरे साथ रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज की व्लॉग में। चलें आ जाएं, एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? चाहिए नासिर भाई, आज हम है नए नाज़िबाबाद में। आपके जो दो शॉप्स हैं ना, हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ अर्से पहले हम फैमिली के साथ आए थे, हमने यहाँ बीफ बर्गर खाए थे, बड़े ज़बरदस्त थे। पिज़्ज़ा भी खाया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। तो हमने कहा क्यों ना यार हम अपनी ऑडियंस को भी दिखाएं कि भाई नए नाज़िबाबाद में न्यूली डेवलप सोसाइटी है, लेकिन एक ऐसी शॉप है जो ऑथेंटिक खाना देती है और बिल्कुल मतलब अप टू द मार्क है। तो वही सारी चीज़ें आज हम अपने ऑडियंस को एक्सप्लोर कराएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपसे थोड़ा सी ताबन की दरखास्त है, हम किचन भी दिखाते हैं। जी आ सकते हैं हाँ आप। बात है भाई नासिर भाई की यार, फौरन जी ऐसा होना चाहिए भाई, ये चीज़ होनी चाहिए। और यहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जाता है भाई, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू यार, आप आ सकते हैं, वेलकम है जी। आज चलें जी। ये हमने पहन लिया भाई और हम चलते हैं अंदर। आ जाए, इनका किचन एक्सप्लोर करते हैं। माशाल्लाह, आपको दिखाते हैं भाई किचन। किचन साफ होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे रेस्टोरेंट में जाओ, सबसे पहले किचन दिखाओ ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए कि जहां आप खाने आ रहे हैं ना वो सही खाना है, ऑथेंटिक खाना है। और हम आपको कोई ऐसा खाना रिकमेंड भी नहीं करते और मुझे यकीन है बहुत ज़बरदस्त होगा। और आपको पता है आपका भाई जब भी अच्छा खाना होता है तो क्या बोलता है, या सलाम। जैसा कि आपको बताया था, हम किचन में मौजूद हैं और यहाँ जो इनके मेन शेफ हैं वकार साहब, वो माशाल्लाह कुकिंग में मसरूफ हैं। हमने इनको कह दिया भाई आज की ड्यूटी हमारी आपको तंग करने की है खाली। स्पेशलिटी आपके हाथ की क्या है माशाल्लाह के? मेरे हाथ इन की हाथों से स्पेशलिटी जो है वो चाइनीज है। परवान चढ़ती हैं और जायके तक पहुंचती हैं और दिलों में उतरती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं तो सही, चाइनीज है। चलिए, अब आप क्या बना रहे हैं मुझे कुछ बताएंगे वकार? ये हम बना रहे हैं लेमन चिकन। लेमन चिकन बना रहे हैं। अब हम डालेंगे चीज। नासिर भाई, ये जो आपका सेक्शन है ये बेसिकली ये पिज़्ज़े की टॉपिंग के हिसाब से आपने बनाया हुआ है? टॉपिंग है जी, ये स्पेशल हमने बनाया ऑर्डर हाँ, पे। हाँ। ये खास किस्म का एक फ्रिज बनाया हमने जिसमें अच्छा, ये हमारा मेकिंग टेबल है। मैकिंग टेबल भी हमारा। मेकिंग टेबल भी है। हमारे- नासिर भाई तो मेरी माशाल्लाह वकार साहब तो यहाँ पे चाइनीज के एक्सपर्ट हैं, ठीक है? अब माशाल्लाह सारे काम देख लेते हैं। सारे काम देख लेते हैं। यहाँ के हेड शेफ है वकार। अच्छा, हेड शेफ। फास्ट फूड तो जो पिज़्ज़ा है, बर्गर्स वगैरह वो भी सारे यही वकार करेंगे, देख लेते हैं। सब वकार देखते हैं। और और खास फास्ट फूड की नजर रखा है वो नोमान साहब है। नोमान साहब है, वो भी आए नहीं यहाँ ये भी पे, हम आने वाले करवाएंगे। वो आते हैं तो आपको उनसे भी मुलाकात कराते हैं भाई और उनके हाथों का जायका दिखाते हैं और कैसे वो मुंह के रास्ते दिल में उतरता है, सब कुछ दिखाएंगे आज आपको। बस आपने हमसे बंधे रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो क्या आप क्या कर रहे हैं आप? ये माशाल्लाह, कैबिज की कटिंग कर रहे हैं अभी हम। ये देखें, ये ना एक कारीगर का हाथ बताता है कि वो जब छुरी को पकड़ता है ना। असल भाई से पूछते हैं कि ये लेमन चिकन स्टेक ही अंदर गया हुआ है ना ओवन में? अरे इस साइड में हमारे पास गार्लिक ब्रेड भी हम देते हैं। अच्छा। गार्लिक राइस भी होता है अच्छा, और क्रम्बल फ्राइज जो माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। ये क्रम्बल फ्राइज। अच्छा, ये भाई देखें अपने खास तरीके से बना रहे हैं। ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम्स में जा रहे हैं, जबरदस्त। कहाँ पे इसको भेज रहे हैं अब आप? ये अब जाएगा फ्राइंग पे। अब ये फ्राई होगा। गाइस थोड़ा सा नासिर भाई से पूछते हैं यार, नासिर भाई जो है ना वो इस फूड चेन में कैसे एंटर हो गए माशाल्लाह, और ये बाय प्रोफेशन क्या करते हैं, क्या यही काम है इनका? नासिर भाई कुछ बताएं यार अपने बारे में। जी, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब करता हूँ, यहाँ का मैनेजर हूँ मैं। ऐसे हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं यहाँ आया था एज अ कैशियर
फिर माशाल्लाह हमारी मेहनत थी, हमने साथ साथ जो है अपनी ये लगन होनी चाहिए। लगन दिखाई, अपना काम दिखाया। हम अपना कैशियर है आज ना? हम मैनेजर हैं यहाँ के। मैनेजर है जी, क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह। है। मान भाई कहाँ लेके दौड़ रहे हैं इसको आप? बस ये अब आपके लिए टेबल पे आने वाला है। ओए या सलाम। नासिर भाई ये हमारे क्रम्बल फ्राइज तैयार हो गए। अभी इसके ऊपर सॉस की टॉपिंग होगी। अब हम बनाने जा रहे हैं बीफ मैक्सिकन। ये हमारी स्पेशलिटी है यहाँ की अच्छा तो और guys, रनिंग आप आइटम है ये हमारा। याद रखिएगा जब आपने यहाँ आना है तो आपने बीफ मैक्सिकन जी, बीफ मैक्सिकन बीफ बर्गर। मैक्सिकन बर्गर। तो इस पे जो बेसिकली हम जबानी अगर बताएं लोगों को, बीफ होता है और उसके अलावा और क्या इसके अंदर रिंग ओनियन होता है, उसमें एलोपिनोज होते हैं, चीज होती है और हमारी स्पेशल सॉस होती है इसके अंदर। ये है वो चीज जो इन्होंने बोली ना, स्पेशल सॉस। ये है सारी कहानी इस पे आके रुकती है और वो बताने की नहीं होती है। वो सीक्रेट है। वो सीक्रेट होता है भाई, और सीक्रेट सीक्रेट ही रहना चाहिए, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। भाई माशाल्लाह हर पैटी को बिल्कुल नाप के रखा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही? ग्रामिश है, बिल्कुल लॉक की हुई ग्रामिश, कस्टमर के पास एक्यूरेट एक्यूरेट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रिंग ओनियन बनाने जा रहे हैं जी, आजे आजे वकार भाई। वकार साहब क्या चीज मुकम्मल हो गई माशाल्लाह। ये हमारे रिंग ओनियन बन के तैयार हैं जो बर्गर में डलेंगे। जबरदस्त। डाले 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 डाले। ये हमारी बीफ पैटी भी तैयार है। बीफ पेटी भी तैयार है हमारी। क्या बना रहे हैं आप? टर्किश नान का मीट है। अच्छा टर्किश नान। ये टर्किश नान का मीट बन रहा है भाई। वकार भाई एक मिनट यार, कहाँ भागे जा रहे हैं आप यार? हमारे साथ साथ रहना यार। बिल्कुल आपके साथ ही है। साथ ही हैं। अब क्या बना रहे हैं आप? ये हमारी बीफ मैक्सिकन की ड्रेसिंग हो रही है, ये हमारी मैक्सिकन स्पेशल सॉस है और ये अब टॉप पे हमने डाली हनी मस्टर्ड। हनी मस्टर्ड। अब जाएगी आइसबर्ग। वकार भाई अब तो पूरा तरीका बता देंगे सबको, ऐसा ना हो लोग दुकान खोल के अपनी बैठ गए। मैं तो चाहता हूँ आप भी सीखें। क्या बात है वकार भाई। जब हमारी पेटी आएगी, माशाल्लाह ये आ गई। ओ हो हुई। अब ये टॉप पर आएंगे एलोपिनोस, सही। फिर ये आएगी चीज स्लाइस, ओए अब हम डालेंगे चिली गार्लिक हल्का सा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब आएगा रिंग ओनियन। अब आएगा रिंग ओनियन। जी। अच्छा जी, जो रिंग ओनियन बना था ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। क्या बना? अब हम बना रहे हैं कैसा ढीला, कैसा डील है? ये स्टार्टर के तौर पे। ये स्टार्टर के तौर पे टोमेटो होगा और ऑनियन होगा, उसके अलावा स्वीट कॉर्न ऐड होंगे, इसमें ऑलिव होंगे। भाई मुझे महसूस तो ऐसा हो रहा है जो चीजें ये बता रहे हैं ना कि कोई जबरदस्त फैंटास्टिक चीज बनने वाली है। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, उसके बाद बताना। हम तो आपके इंतजार में बैठे हुए कि आपका रिव्यू क्या आता है। जब बिना सॉस हमारी इसके ऊपर जाएगी। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ हंगर बाइट्स के बिल्कुल सामने, और अगर मैं यहाँ बैठने की बात करूँ एम्बियंस की, तो यहाँ पे सिर्फ इनकी कुकिंग होती है, जितनी चीज़ें भी जितने आइटम्स हैं इनके, हर चीज़ कुकिंग यहाँ पे होती है। और उसके साथ साथ बैठने का अरेंजमेंट अगर मैं आपको दिखाऊँ सामने, ये ओपन एरिया है, पार्क है पूरा। यहाँ पे देखें इन्होंने कुर्सियाँ लगा दी हैं, ये सब बैठने का स्पेस यहाँ पे बनाया है। अगर आप चाहें तो ओपन स्पेस में भी बैठ के खा सकते हैं। और ये वो रोड वाली वाइब्स नहीं है भाई, ये बहुत ही पुरसुकून सोसाइटी है, बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी है। और उसके अलावा अगर कोई यहाँ नहीं बैठना चाहता तो इनका डाइनिंग एरिया भी है, और ये भी इन्हीं की शॉप है लाताजा, जहाँ पे कॉफ़ी शॉप है और उसके साथ साथ यहाँ पे कॉकटेल्स भी होते हैं। इधर बैठने का बेहतरीन इंतजाम है, ऊपर और मेज़नाइन 2 फ्लोर बनाए हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे अगर मैं एम्बियंस की बात करूँ तो इनका बेहतरीन एम्बियंस है। तो गाइस जो चीज़ें हमने ऑर्डर की थी तकरीबन वो हमारे टेबल तक पहुँच गई हैं, जिसमें से डबल फ्राइज, कैसाडीला, बीफ मैक्सिकन बर्गर, लेमन चिकन स्टेक। अपना मील स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल 4 चीज़ें आ गई हैं, एक आध 2 चीज़ें हमारी और हैं, ऑन द वे हैं। अच्छा जी, तो फातिमा आप किससे स्टार्ट करेंगी? I think so with burger. विद बर्गर। चलें जी, फातिमा बर्गर से स्टार्ट करेंगी। ये हम फातिमा को देते हैं बर्गर, फातिमा रिव्यू देंगी। आरम आपने किससे स्टार्ट करना है? चले भाई आरम को हम आधा बर्गर देते हैं। तो गाइस फातिमा स्टार्ट करेंगी और रिव्यू देंगी बर्गर का, जो हमारे पास है बीफ मैक्सिकन बर्गर, और आरम जो है वो भी बीफ मैक्सिकन बर्गर का रिव्यू देंगे। चलें जी, आप भी टेस्ट करें और फातिमा आप भी टेस्ट करें और बताएं। So guys, ये बर्गर देखिए और कितना जूसी इसकी सॉफ्ट पैटी, इसकी ये देखिए बीफ। और जो गेम खा रहे हैं ना, वो अंदर जो ओनियन है ना, There's so many interesting things inside. Let's try. लग रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. स्टार्ट भाई। The beef is so grilled very wellly. The cheese flavor is coming so good. Guys, look, there is a lot of jalapeno inside. Okay, now we will give one bite to my daddy. थैंक यू फातिमा। तो गाइस आपको रिव्यू देते हैं इस बीफ मैक्सिकन बर्गर का, माशाल्लाह, जो कि फुल ऑफ जैलापिनोज है। माशाल्लाह ये है, इसमें पैटी है, जो कि पैटी की खास बात ये है कि इसमें जो है ना इन्होंने इसको स्मोक किया है, कि वैसे इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मुझे अंदाज़ा है, मैंने इस तरह के बर्गर्स खाए में। मैं जो सॉस डाले हैं ना, ये इनका कोई स्पेशल सॉस है भाई, जो इन्होंने इसमें डाला हुआ है। बिस्मिल्लाह।
करते हैं भाई माशाल्लाह। भी जवाब नहीं माशाल्लाह। बर्गर पैटी है ना, सॉसेस के साथ मिलके इतना रिच फ्लेवर दे रहा है, इतना एक बेहतरीन जायका जबान के रास्ते दिल में उतर रहा है ना। अब मैं बेगम को देता हूँ, बेगम आप टेस्ट करें। स्मोकी टेस्ट आ रहा है इनके पैटी में। हाँ बीफ बहुत- पैटीज पैटी इटसेल्फ बहुत जबरदस्त फ्लेवर है, बहुत जबरदस्त कुक हुआ हुआ है, बहुत मीडियम मसाले, स्पाइसी भी नहीं है ज्यादा, बेहतरीन। आई मस्ट रिकमेंड दिस बीफ मैक्सिकन बर्गर। आप यहाँ आए, ट्राई करें, बहुत जबरदस्त पाएंगे आप इसको। तो गाइज अब वो चीज आ गई है जिसका इंतजार अरम और फातिमा को बड़ी शिद्दत से था। और भाई यहाँ का जो पिज्जा है ना, उसका सुना है मैंने, तारीफ सुनी है। तो आज हमने कहा भाई खुद भी एक्सपीरियंस करें इस पिज्जे को और आपको भी एक्सपीरियंस कराएंगे। अरम तो शौक से खाते ही हैं। इसका जिंगर भी हमने सुना था कि बहुत स्पेशल है, तो हमने कहा वो भी आज जिंगर का रिव्यू भी दे दें, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको यहाँ की हर चीज़ पता हो कि भाई ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। क्योंकि भाई आप आएंगे, दूर से आएंगे इतना सफ़र तय करके, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो यहाँ आने के बाद। टोटल मील हमने ये ऑर्डर किया था, ये पिज़्ज़ा भी आ गया, ये जिंगर भी आ गया, बाकी जो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। गाइस हम निकालते हैं पिज़्ज़ा और अरम को देते हैं। अरम इसका रिव्यू देंगे पिज़्ज़े का, क्योंकि अरम जो है वो पिज़्ज़ा एक्सपर्ट है। होए 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 आप ये वही पिज्जा यार, मैंने ऑनेस्टली मैंने ऐसा नहीं देखा, इतनी चीजें मैंने कहीं नहीं देखा। ये देखें गाइस, ये बिल्कुल प्रूफ है यार, बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ना भाई अरम ट्राई करें, रिव्यू दें इसका। सो गाइस ये सुपर चिकन पिज्जा का फ्लेवर है, मजे का लग रहा है, ट्राई करते हैं इसे। गाइस ये मुंह में जाके मेल्ट हुआ है। मुंह में जाती मेल्ट हो रहे हैं भाई, मैं भी तो चेक करूं आखिर ऐसी क्या चीज है जो मुंह में जाती मेल्ट हो रही है। पहला निवाला मोहब्बत भरा जो है वो हम देंगे अपनी बेगम को। बेगम आप दें इसका रिव्यू दें। भाई फातिमा से तो सब्र नहीं हो रहा, और फातिमा कह रही मुझे तो दे, मैंने खाना है। लो भाई फातिमा आप तो खाएं, ये लें। Look, I want to try this. अब फातिमा पिज़्ज़े का रिव्यू देंगी। भाई फातिमा बताएं। I want to try it. It's hard to cut. We are going to dip it in the ketchup. Yes, yeah. And now let's try. Bismillah. The cheese texture flavor is so good, and the cheese is melting in the mouth while it's going. It looks so tasty. हम भी जरा इसका पीस लेके ट्राई करते हैं, आते हैं भाई। मुझे तो थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पिज़्ज़ा मैक्स था या पिज़्ज़ा हट था किसी ज़माने में पाकिस्तान में, या कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा आप जाएं, उस लेवल का मुझे लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़े का पहला बाइट मैंने केचप के साथ दिया, अब मैं बगैर केचप के देता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेवल का सीन लग रहा है भाई। बहुत बैलेंस तरीके से बना हुआ है भाई, इतना अच्छा फ्लेवर है कि मैं बगैर केचप के और इस साइड लाइन के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सही तरह से बेक हुआ है, ये देखें आप। जैसा कि मैंने आपको बीफ बर्गर के बारे में बताया था कि वो ज़बान के रास्ते दिल में उतर गया था, इसलिए मैं तो भाई भूल ही गया। स्टार्टर मेरे सामने ही रह गया और मैं उसको नहीं खा सका। कोई मसला नहीं है, मैं आपको अभी दे देता हूँ। ये आधा तो हम देते हैं बेगम को, बाकी आधा जो है ना वो हम करेंगे और आपको बताते हैं, रिव्यू देते हैं। ये स्टार्टर था, लेकिन यार देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बर्दाश्त ही नहीं हो सकती, जैसे बीफ मैक्सिकन बर्गर। मुझे इस क्वेसाडिला के अंदर चिकन जो है ना स्मूथ हुई भी लग रही है। कि आप सही कह रहे हैं, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसका बाइट किया ना तो मुझे ऑलिव्स, कॉर्न्स वो भी और कौन भी है, हाँ जैलापिनोज और जैलापिनो, कैप्सिकम का सॉस बहुत अच्छा है। सॉसी जो है ना टेस्ट आ रहा है इसका, नो डाउट ऑसम। गाइस क्वेसाडिला तो ना क्या बात है, रिकमेंडेड है भाई। हमने इनसे मशवरा करके अपनी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी जो इन्होंने रिकमेंड की थी। जो इनकी रिकमेंडेशन थी कि हमारी स्पेशलिटी है, वो चीज़ें मंगवाई थी और जो डिफरेंट है। तो गाइस अपने नेक्स्ट एपेटाइजर की तरफ जाते हैं, और ये है क्रम्बल फ्राइज। और माशाल्लाह इसमें कोई इसकी जो है अच्छी तरह से इसकी लेयर्स हैं, इसके ऊपर लेयर्स लगा के ये कोटिंग हुई है, कोटिंग हुई है। क्रम में किसी पर्टिकुलर ब्रेड क्रम्स भी हैं इसमें। ये क्रम्बल फ्राइज है और इसके ऊपर जो ये चीज़ी सॉस लग रहा है, बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। लेट्स ट्राई इट आउट कि कैसा है ये। कैसे बेगम? टोरो फ्राइज खाए हैं, टोरो फ्राइज उससे भी अच्छा है। हैवी हो गए इसके वैसे। ये क्या चीज़ है? ये ग्रीन जो उस पर डला हुआ है फास्ट है, भाई, जबरदस्त चीज़ है, रिकमेंडेड है यार बेगम। क्या ख्याल है आपका? वेरी नाइस। ये जो स्पॉट है कितना हिडन स्पॉट है ना, फूड तो जबरदस्त है भाई। और ये कहाँ पे है लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं आपको पता चले और आप यहाँ आए। So guys, I must say this is crispy outside and cheesy inside. So now I'm going to try these fries. Okay, it looks so crunchy than the normal fries. You know that they're not the normal fries. Now let's try. Look, I add the sauce. It looks like melted cheese. Bismillah. कैसा है फातिमा? The crunchy flavor in the sauce is so yummy. It is giving a very best flavor.
The saucy flavor looks like so cheesy. तो भाई जो बच्चे भी फातिमा को देख रहे हैं ना, रिकमेंड कर दिए फातिमा ने, यहाँ पे आए और क्रम्बल फ्राइज एंजॉय करें आप, बहुत मजा आएगा। Okay. गाइस अपने नेक्स्ट मील की तरफ जाते हैं। पिज़्ज़ा भी खा लिया हमने, फ्राइज भी खा लिए। हम ट्राई करते हैं लेमन पेपर स्टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। बेगम आप भी लें, और Thank आप you. तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको ये पसंद है, तो आप भी दें। ये जो स्टेक है ना, इसमें इन्होंने पीसेस किए हुए हैं चिकन के, और दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल स्टेक है, बट ये कुछ बेक टाइप का इन्होंने बनाया है। आई लव बेगम हेल्प करो। जी जी, थैंक यू थैंक यू फॉर हेल्पिंग। लेट्स ट्राई इट आउट। बिस्मिल्लाह। बहुत सॉफ्ट, एक डिफरेंट फ्लेवर आया है मुझे, स्टेक वाला फ्लेवर नहीं है, एक बहुत डिफरेंट अच्छा फ्लेवर है। और ज़्यादातर बेगम को ही पता है, लेकिन हम इसको आपको नॉर्मल बता देंगे भाई ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, सिर्फ इतना बता देंगे स्टिक के बारे में। किया मैंने भाई, ज़बरदस्त बना हुआ है भाई, मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। ये बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है, और जो हर्ब्स और ओरिगानो वगैरह उन्होंने यूज बहुत ज़बरदस्त किए हैं, वो फ्लेवर कर रहे हैं। क्वालिटी हर्ब्स यूज किए हैं उन्होंने, आई मस्ट से। आई मस्ट रिकमेंड। क्या ख्याल है बेगम? अच्छा है। क्वालिटी फूड बहुत ज़बरदस्त है। Guys, so I'm going to try this steak. फातिमा Okay, normal. नॉर्मल Normal flavor, how normal steak used to be like type of that. भाई, फातिमा को ये नॉर्मल लगा है, हमें ये ज़बरदस्त लगा है, तो डिपेंड करता है हर एक के ऊपर कि किसको क्या चीज़ पसंद है और किसको क्या चीज़ पसंद है। तो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको पता है भाई जिंगर तो कराची की पहचान है, कराची हो और जिंगर ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने स्पेशली आपको देखते हुए कि भाई जिंगर अगर कोई आए यहाँ पे जिंगर ट्राई करना चाहे, तो हमने जिंगर भी ऑर्डर किया है ताकि इसका भी रिव्यू दे सकें, आपको बता सकें कि जिंगर कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पाइसी, जूसी चिकन है इसके अंदर, बहुत फ्लेवरफुल है। तो गाइस जो चीज़ें हमने ऑर्डर की थी उनका हमने रिव्यू दे दिया आपको, तो बस हम अपना मील फिनिश करते हैं और आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद। कहीं जाइएगा नहीं, आप अगर हंगर बाइट पे जाएंगे तो आपको लाताज़ा, ये दोनों एक ही हैं बेसिकली, ओनर इनके एक ही हैं, आमिर साहब। यहाँ जो बंदे खड़े हुए हैं इनसे पूछते हैं, पहले तो इनका नाम पूछते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अस्नेक अली। और आपका सर? मोहम्मद वकास। वकास साहब। वकास साहब ये बताएंगे कि आपके पास यहाँ पे लाताज़ा पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप डिटेल में बता दें मेरी ऑडियंस को यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली हमारे पास जो है वो ये कॉफ़ी की मशीन है हमारी। ठीक है। ये कॉफ़ी की मशीन है, इसमें आपको आइस लैटे वगैरह भी मिलेगी, हॉट कॉफ़ी भी वगैरह मिलेगी, हर चीज़ एक्सप्रेस वगैरह इसमें। ये भी कॉफ़ी की मशीन है? जी हाँ, ये बताएंगे मुझे। बीन्स का ग्राइंडर कहलाता है ये। अच्छा जी हाँ, इसमें बीन्स जो है वो ग्राइंड होकर निकलते हैं। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना मील फिनिश कर लिया, बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त था सब कुछ यार, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तारीफ़ तो उस खुदा की जिसने इंसान के हाथ में जायका डाला और इंसान बनाता है माशाल्लाह। आज हम मौजूद हैं यहाँ के जो ओनर हैं आमिर साहब, इनके साथ मौजूद हैं, तो पूछते हैं ये स्टोरी, ये कैसे इन्होंने फूड चेन की तरफ आए, क्योंकि जो चीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो तो अमेजिंग है यार। आप आके एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको मेरी बात का यकीन आएगा, उससे पहले कबल अज़ वक्त है कहना। आए मुलाकात करते हैं आमिर साहब से और पूछते हैं कि ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप सर? असल मेरा बिज़नेस नहीं है, ये मेरा शौक़ है। मेरा बिज़नेस जो है कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी का है, सेल परचेज का। अच्छा। तो अभी हमने इसको कमाने का सोचा नहीं है। अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ और अच्छे हाइजीनिक के साथ प्रोडक्ट को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अभी मैयार वो नहीं बना सके, हम टेस्ट ना बना सके, लेकिन हम एक हेल्दी फूड खिलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। आमिर साहब जो चीज़ें हमने ट्राई की ना, और आपके जो हेड शेफ़ हैं यहाँ पे, जो आपके इंचार्ज साहब हैं जी, नासिर साहब और वकार साहब, इन सब की रिकमेंडेशन पे हमने ये चीज़ें ली हैं। और आप यकीन माने, ऑनेस्टली बता रहे हैं भाई, वो बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, रिफाइंड और अच्छे तरीके से कुक हुई है, बैलेंस हर चीज़। हाँ बस स्टेक के अंदर हमें थोड़ा सा जो है ना फील हुआ कि शायद नमक ज़्यादा है, लेकिन अदरवाइज जो क्वालिटी फूड की स्टैंडर्ड है ना वो बेहतरीन है। हम कुछ नहीं कह सकते कि अभी कोई चीज़ आपको फूड हमारा अच्छा लगा, लेकिन अभी भी हमें कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है इस फूड में। जो स्टेक खा रहे हैं इसको डेवलप किए हुए तकरीबन 1.5 महीना हुआ है हमें, तो अभी भी ये तजर्बाती मराइल से गुजर रहा है। भी शुक्रिया कि आप आए यहाँ पे अपने वीडियो बनाने के लिए, जिसका हमने कोशिश की है कि डिटेल में हर चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से एक पसंद को देखते हुए, यानी हमारी जो ऑडियंस है उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ औरतें भी हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, तो हम बच्चों को भी साथ रखते हैं। मैं भी अपने रिव्यू दे रहा होता हूँ, वाइफ भी दे रही होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक फैमिली रिव्यू दे सकें, लोगों को बता सकें कि अगर फैमिली आएगी तो उनको ये खाना कैसा लगेगा। फैमिली एनवायरनमेंट तो है, आपने देखा होगा इसका एम्बियंस वगैरह जो है हमने बेहतरीन एम्बियंस, और हमने दिखाने की कोशिश की है कि एम्बियंस बेहतरीन है। चाहें तो आप आउटसाइड भी बैठ सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह।
जगह है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, Thank आपने you, हमें very कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू, Thank आपका you। बहुत शुक्रिया। तो गाइज अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ ना, तो मैं फिर आपको बता देता हूँ उसकी लोकेशन क्या है। आप ऐसा ना हो मेरे बाद में कमेंट सेक्शन में बोले कि यार लोकेशन तो बताई नहीं तुमने। तो भाई लोकेशन बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप पहुँचें सखी हसन चौरंगी, ठीक है। सखी हसन चौरंगी पे पहुंचने के बाद आपने रोड पकड़नी है टुवर्ड्स नए नाज़ोबाद। नए नाज़ोबाद के अंदर जैसे ही आप एंटर होंगे, आप किसी से भी पूछें जी ब्लॉक बी कहाँ है, और वहाँ पे घोड़ा चौरंगी या इंग्लिश में कहें हॉर्स चौरंगी कहाँ पे। हॉर्स चौरंगी पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, बिल्कुल आपको उल्टे हाथ पे कमर्शियल एरिया ये नज़र आ जाएगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ फूड स्ट्रीट। यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी शॉप्स भी हैं, कुछ फूड शॉप्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको ईजिली ये दोनों शॉप्स मिल जाएंगी और आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और इस बेहतरीन मील को एंजॉय कर सकेंगे।